इसका मतलब तुम नहीं आओगे? रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, विनती करो, प्लीज बोलो। प्लीज प्लीज मेरे साथ आइए। प्लीज मेरे साथ आइए। हाँ, क्या अब नहीं आता? प्लीज गेट आउट ऑफ हियर। दोस्तों, अगर आपका सुबह सुबह अच्छे से पेट साफ नहीं होता, बहुत जोर लगाना पड़ता है, कब्ज की समस्या सी रहती है, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि आयुर्वेद तो इस बात को कहता ही आ रहा है कि 90% से भी ज्यादा बीमारियां पेट में रुकी गंदगी से ही शुरू होती हैं। जब आंतों में कई दिन तक मल रुका रहता है तो वो सड़ता है तो उससे टॉक्सिन्स बनते हैं, और यही टॉक्सिन्स फिर गैस, एसिडिटी और स्किन प्रॉब्लम्स के रूप में बाहर निकलते हैं। वहीं अगर पेट खुल के साफ हो जाए तो नेचुरली ही स्किन पे ग्लो रहता है और एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है। आज तो मॉडर्न स्टडीज भी इस बात को मान रही हैं कि कब्ज का टाइम रहते निवारण ना किया जाए तो आगे जाके पाइल्स, IBS और स्टमक अल्सर जैसी गंभीर समस्या भी आ सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि हम पेट साफ रखने की इंपॉर्टेंस नहीं समझते। जिसका ठीक से पेट साफ नहीं होता वही जानता है कि कैसे सुबह सुबह ही मूड सा खराब हो जाता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि आखिर ये प्रॉब्लम ठीक क्यों नहीं होती। बहुत बार तो बंदा शर्म के मारे किसी से अपनी दिक्कत को बताता ही नहीं, बस केमिस्ट शॉप से कोई चूरन या गोली लेकर ही अपना काम चलाता रहता है। जब मैंने केमिस्ट वालों से पूछा तो पता चला कि पेट साफ करने वाली दवाइयों की बिक्री पिछले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। डॉक्टर्स तो मानने लगे हैं कि कॉन्स्टिपेशन भारत का राष्ट्रीय रोग बनता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं। पहले तो ये आप अपने माइंड से निकाल दो कि पेट साफ ना होना ये कोई बीमारी है। नहीं, ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि ये बॉडी का एक सिग्नल है कि आपके खाने पीने में, आपके लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ चल रही है। अगर हम अपना खान पान सही कर लें तो चाहे कितनी ही पुरानी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो पक्का ठीक हो जाएगी। बाकी पेट साफ करने वाले चूरन, गोलियां, ये सब टेम्पररी सोल्यूशन है। ये चीजें जड़ से प्रॉब्लम को ठीक नहीं करती, बल्कि जब हम इनकी आदत बना लेते हैं तो यही चीजें आंतों को कमजोर कर देती हैं। इसलिए आइए बात करते हैं उन मूल कारणों की जिनसे कॉन्स्टिपेशन होता है और क्या खाएं ताकि इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान कर सके। तो आओ फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। दोस्तों, ये बात पक्की है कि मैक्सिमम लोगों को, आप मानो 95% लोगों को ये प्रॉब्लम किसी बीमारी की वजह से नहीं होती, बल्कि खान पान और लाइफस्टाइल की छोटी छोटी गड़बड़ियों की वजह से होती है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे लें तो ये प्रॉब्लम बड़ी आसानी से ठीक की जा सकती है, घर पे ही, बिना किसी दवाई के। मैं आपको मोटी मोटी 5-6 चीजें बताऊंगा। अगर आपने इनमें से 2 भी कर ली तो आपका 2-4 दिन में ही पेट खुल के साफ होने लगेगा, और अगर पूरा फॉलो कर लिया फिर तो पुरानी से पुरानी कब्ज भी जड़ से ठीक हो जाएगी। इसलिए एक बार आप इस वीडियो को पूरा सुन लो। मैं आपको इस वीडियो में ऐसी चीजें भी बताऊंगा जिनका इंस्टेंट इफेक्ट है, और उन मूल कारणों पे भी बात करेंगे जिससे कब्ज ही नहीं बल्कि पेट की हर प्रॉब्लम, फिर चाहे IBS हो, पाइल्स हो या पेट में अल्सर ही क्यों ना हो, वो सब जड़ से ठीक होने लगेंगी। दोस्तों, सुबह पेट खुल के साफ हो उसके लिए जो चीज मैंने देखी है कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, वो है रात को सोने से पहले गर्म दूध पीना। फिर चाहे आप सिर्फ आधा ग्लास ही दूध क्यों ना पियो, लेकिन गुनगुना दूध पियो। दोस्तों, दूध एक माइल्ड लेक्सेटिव होता है। लेक्सेटिव यानी वो चीज जो आंतों में स्टूल की मूवमेंट को तेज करती है। वाटर पार्क में वो स्लाइड्स नहीं होती, वो स्लिपरी होती हैं, इस वजह से उस पे लेटते ही हम स्लाइड करते हुए जाते हैं। अब वो बिल्कुल सूखी पड़ी हों तो क्या स्लाइड कर पाएंगे? पीठ और छिल जाएगी। बस ऐसे ही 20-21 फुट की हमारी आंतें भी स्लाइड्स की तरह ही हैं। जितनी चिकनी रहेंगी उतना ही इजीली स्टूल स्लाइड करते हुए जाएगा। दूध वो चिकनाहट देता है। अब देखो, कई बार हम डाइटिंग के चक्कर में ऑयललेस फूड या सूखे ड्राई फ्रूट्स खाने लग जाते हैं, जिससे आंतें बहुत ड्राई हो जाती हैं और मोशन अच्छे से पास नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं कि कच्ची घानी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स में खाना पकाना चाहिए और देसी घी के 1-2 चम्मच सब्जी दाल के ऊपर डालकर जरूर खाने चाहिए। दूध आंतों के मसल्स को रिलैक्स भी करता है और मुलायम भी करता है। बाकी दूध को और टेस्टी और इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी सौंफ, अदरक और हरी इलायची भी उबाल सकते हैं। सोने से पहले सिर्फ इस आधे से 1 गिलास दूध पीने से ही बेहतर पेट साफ होने लगेगा। बाकी अगर आपको काफी ज्यादा समस्या है तो उस केस में आप आधा चम्मच छोटी हरड़ का पाउडर और 1 चम्मच ईसबगोल
दोनों को थोड़े से दूध में मिक्स करके पी लो, फिर ऊपर से बाकी दूध पी लो। इससे तो फिर पेट साफ हो ही जाएगा, लेकिन इसकी आदत ना बनाना। ये एक तरह का इमरजेंसी सोल्यूशन है। 2-4 दिन लगातार भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर हफ्ता 10 दिन का गैप दे देना, फिर कभी 1-2 दिन के लिए ले लिया, ऐसे कर सकते हैं। जो लोग बिल्कुल डेली ही इसबगोल लेने की आदत बना लेते हैं, और आदत इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत इंस्टेंट है, लेकिन इनसे फिर आंतें कमजोर भी होने लगती हैं। तो पहली चीज तो होगी कि रात को सोने से पहले गुनगुना दूध पीना है। भाई मुझे ना दूध सूट नहीं करता, तो मैं क्या करूं? ऐसे में आप गुनगुने पानी के साथ ही इस मिक्सचर को डालकर ले सकते हो, चलेगा। फिर दूसरी चीज जिसका इंस्टेंट रिजल्ट है वो है गर्म पानी। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि जब हमारी किचन में कोई बर्तन बहुत गंदा हो जाता है तो उसे साफ करने के लिए हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए क्योंकि गर्म पानी बहुत तीक्ष्ण होता है। गर्म पानी बर्तन के सरफेस पे जमी उस गंदगी को बड़ी आसानी से निकाल देता है, जिस वजह से वो बिना ज्यादा मेहनत के इजीली साफ हो जाता है। बस यही असर होता है गर्म पानी का हमारी आंतों पर भी। हमारी आंतें भी एक वैसा ही बर्तन है जो साफ नहीं है, जिस पे बहुत कुछ चिपका हुआ है, लेकिन अगर आप गर्म पानी पिएं तो यही जमी गंदगी बाहर निकलने लगेगी। एक स्टडी हुई थी जिसमें कुछ लोगों को 500 ml गर्म पानी पीने को दिया गया। 500 ml मतलब 2 ग्लास। रिजल्ट ये था कि सिर्फ 3 दिन में उनका स्टूल जल्दी पास होने लगा और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम हो गई। गर्म पानी का असर और बढ़ जाएगा अगर आप इसे तांबे के जग में गर्म करें। आयुर्वेद में इसे ताम्र जल कहते हैं। दोस्तों आज साइंस कह रही है कि तांबे के बर्तन में रखा पानी अपने आप ही एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी हो जाता है, जो डाइजेशन और बावल मूवमेंट्स को फास्ट करता है। तो बेसिकली आपको करना यह है कि तांबे का जग लेना है, तांबे का जग, बॉटल नहीं। इसमें रात को पानी भर के रख देना है। फिर सुबह उठते ही सबसे पहले बिना ब्रश किए इस तांबे के जग को सीधा गैस पे रख देना, ढक्कन समेत, ताकि जल्दी गर्म हो जाए। 4 से 6 मिनट लगेंगे इसे गर्म होने में। फिर इस पानी को किसी कांच के ग्लास में डालकर पी लो। अब देखो हो सके तो इस पानी को उकड़ू बैठ कर पियो। आयुर्वेद में इसे मल आसन कहते हैं, मतलब वो आसन जिसमें बैठने से मल जल्दी त्याग होता है। बाकी अगर आप नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, नॉर्मली बैठकर पी लो। दोस्तों एक गलती जो लोग करते हैं वो ये कि पानी पीते ही वॉशरूम चले जाते हैं। जिन लोगों का इजीली पेट साफ हो जाता है उनको तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनको दिक्कत है उन्हें गर्म पानी पीकर 1-2 मिनट जरूर टहलना चाहिए। फोन हाथ में लेकर नहीं, खाली हाथ, बल्कि पेट पे फोकस करते हुए। आप अपने राइट हैंड से पेट की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से मसाज करते हुए टहलें, इससे प्रेशर और भी बनेगा। फिर 1-2 बार अपने आप को साइडवेज भी स्ट्रेच कर लें इस तरह से। आयुर्वेद में तो ये भी लिखा गया है कि लेफ्ट पैर के भरोसे खड़े होने से प्रेशर बढ़ता है। अब टॉयलेट में जाएं। दोस्तों टॉयलेट में भी हो सकता है आपको बैठते ही प्रेशर ना फील हो, ऐसे में परेशान नहीं होना। देखो जब हम नेगेटिव थिंकिंग करने लगते हैं कि लगता है आज भी नहीं आएगी, हर दिन का यही पंगा है, अबे आ जाओ, ऐसा सोच सोचकर आप खुद अपने इंटेस्टाइन्स के मसल्स को टाइट कर लेते हो। जो थोड़ा बहुत प्रेशर बना होता है वो भी चला जाता है। बल्कि बैठे बैठे थोड़ा माइंड पॉजिटिव रखो, अपनी आंखें बंद कर लो और थोड़ी लंबी सांसें लो। फोकस करो। सुनने में ऐसा लग रहा होगा लेकिन ट्राई कर लेना। एक्चुअली इससे होता यह है कि पेट के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे स्टूल बड़ी जल्दी से पास होता है। दोस्तों अब ये बात शायद आपको प्रैक्टिकल ना लगे, लेकिन आज साइंस मान रही है कि कॉन्स्टिपेशन होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमने टॉयलेट में बैठने का तरीका ही बदल दिया। मॉडर्न साइंस को आज कोई डाउट नहीं कि हमारी ट्रेडिशनल इंडियन टॉयलेट सीट ही ज्यादा साइंटिफिक है, क्योंकि उसमें बॉडी का एंगल ऐसा बनता है कि स्टूल इजीली पास होता है। लेकिन आजकल तो हम सबके घर में वेस्टर्न टॉयलेट ही है। अब देखो अगर आपकी बॉडी अलाउ करे तो वेस्टर्न सीट पे ही इंडियन तरीके से बैठो ऐसे। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, वेस्टर्न सीट पे ही थोड़ा सा आगे को झुककर बैठो। आगे को झुकने से ज्यादा प्रेशर बनता है। हो सके तो एक स्टूल पैरों के नीचे रख लो। देखो हम आलस में ये चीजें ट्राई नहीं करते, एक बार थोड़ा ट्राई करो, देखना बहुत फायदा होगा। ठीक है भाई, कल सुबह टॉयलेट सीट पे स्टूल रख के ही बैठूंगा। अच्छा ये बताओ, ये जो तुमने गर्म पानी बताया है ये सुबह ही पीना है या दिन में भी पी सकते हैं? तांबे का पानी सिर्फ सुबह के लिए रखो,
बाकी वैसे तो गर्म पानी आप दिन भर पी सकते हो। सर्दियों में वैसे भी हम पानी कम पीते हैं, गर्म पानी पीना बल्कि आसान लगता है और पानी जरूरी भी है। पानी प्रॉपर नहीं पिएंगे तो आंतों में स्टूल हार्ड हो जाएगा, जिससे फिर सुबह बहुत जोर लगाना पड़ेगा। ठंडे पानी के कंपैरिजन में गर्म पानी स्टूल को ज्यादा सॉफ्ट करता है, जिस वजह से वो आराम से बाहर निकलता है। तो सुबह उठ के तांबे के बर्तन में रखा पानी गर्म करके पियो और बाकी टाइम चाहे थर्मोस्टील बॉटल में गुनगुना पानी पीते रहो। बल्कि थर्मोस्टील बॉटल में आप चाहो तो तुलसी के 1-2 पत्ते या अदरक का एक टुकड़ा डाल लेना, इससे पानी भी टेस्टी हो जाएगा। इससे पानी अपने आप ही ज्यादा पिया जाएगा। दोस्तों, सुबह पेट खुल के साफ हो इसके लिए ईसबगोल और छोटी हरड़ जैसी चीज़ें तो कभी कभी लेनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ है जो आप डेली ले सकते हो और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। देखो, एक पैन में 1 गिलास पानी ले लो, इसमें 1 चम्मच सौंफ की डाल दो और इसको उबलने दो। जैसे ये उबल जाए तो सबसे पहले तो गैस बंद कर दो और इसमें अपने हिसाब से 1 से 2 चम्मच देसी घी के, और अगर आप घी नहीं खाते तो वर्जिन कोकोनट ऑयल के डाल दो और अच्छे से मिक्स कर दो एक बार। अब आप चाहो तो इसको छान कर पी लो, नहीं तो ऐसे ही पी लो। ये ड्रिंक आपकी आंतों की ड्राइनेस को खत्म करेगी। सर्दियों में तो ड्राइनेस और भी बढ़ जाती है, ऐसे में आप इस ड्रिंक को ब्रेकफास्ट करने से पहले पी सकते हो। सौंफ की वजह से इसका टेस्ट भी अच्छा है। फिर तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है, जिसका इंस्टेंट इफेक्ट भी है और लॉन्ग टर्म में भी डाइजेशन की हर प्रॉब्लम को ठीक करती है, वो है डाइट में फाइबर का होना। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि मैदा चिपकता है। क्यों चिपकता है? क्योंकि उसमें फाइबर नहीं है। इसी तरह जब हमारी डाइट में फाइबर की कमी होती है तो स्टूल आंतों में जाकर चिपकता है। अब फाइबर किस में नहीं है? मैदे से बनी चीजें, ये चिप्स, बिस्किट्स, पेस्ट्री, चाउमीन, पिज्ज़ा, समोसा, ब्रेड, भटूरे, इन सब में आप खुद देख लो फाइबर है कहाँ। पेट खुलकर साफ हो, इसके लिए आपको मैदा जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। भाई, कभी कभी तो मन करता ही है मैदे के नान खाने का। कोई नहीं, अगर कभी मैदे वाली चीज खाओ तो उसके साथ 1 प्लेट सलाद की भी जरूर खाओ, ताकि ओवरऑल फाइबर बैलेंस हो जाए। बाकी कब्ज को दूर करने के लिए सबसे अच्छा अनाज है ओट्स। देखो, 2 तरह के फाइबर होते हैं, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर स्टूल की क्वांटिटी बढ़ाता है और इनसॉल्युबल फाइबर स्टूल पास होने की स्पीड बढ़ाता है। और ओट्स एक ऐसा अनाज है जिसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों ही फाइबर काफी ज्यादा होते हैं, इसीलिए तो इसे कॉन्स्टिपेशन के लिए टॉप फूड्स में से एक माना जाता है। आप ब्रेकफास्ट में ओट्स वाला दलिया खाओ कुछ दिन, अपनी पसंद की 3-4 सब्जियां भी डाल लेना, टेस्टी भी लगेगा और फायदा तो होगा ही। दोस्तों, ब्रेकफास्ट के 1.5 से 2 घंटे बाद 1 से 2 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। पानी नहीं तो आप अदरक, सौंफ, अजवाइन वगैरह डालकर एक हर्बल टी भी बना सकते हैं। मेन बात है कि लिक्विड की इंटेक बढ़ा के चलो, तभी स्टूल सॉफ्ट रहेगा। फिर दोस्तों, लंच शुरू करने से पहले थोड़ा सलाद जरूर खाओ। जैसे अभी सीजन है, जैसे 1-2 गाजर ही ले लो। फिर नॉर्मल रोटी सब्जी ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी और मूली पत्तों के साथ पेट साफ करने के लिए बेस्ट है। वैसे तो बदल बदल के सब्जियां खाओ जो सीजन में हो सके तो लंच में 1 गिलास छाछ का जरूर पी लेना, इससे भी पेट की गर्मी और आंतों की ड्राइनेस कम होती है। रोटी के लिए आयुर्वेद में खास कहा गया है कि अगर कोई गेहूं के आटे में चने का आटा मिला ले और फिर उसकी रोटी खाए तो उसे कब्ज नहीं होगी। आटे के बारे में हमने डिटेल में अभी पिछली वीडियो में ही बात की थी। फिर लंच के 2 घंटे बाद भी गर्म पानी पियो या हर्बल टी पियो, जैसे आपका मन करे। दोस्तों, फ्रूट्स में भी बहुत फाइबर होता है। दिन में 1 बार तो फ्रूट जरूर खाने चाहिए। स्पेशली कब्ज के लिए अमरूद, सेब, पपीता, अंगूर, अनार बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायद अंजीर बेस्ट फ्रूट है कॉन्स्टिपेशन के लिए। 5 से 6 अंजीर को आधे गिलास पानी में कम से कम 4-5 घंटे के लिए भिगो के रख दो। 4-5 घंटे में अंजीर पानी से भर के फूल जाएगी और पानी मीठा हो जाएगा। शाम को 5 बजे के आसपास अंजीर खा लो और साथ में उसका पानी पी लो, बहुत सही रहेगा। दोस्तों, रात का डिनर हल्का होना चाहिए। नॉर्मल दाल चावल, खिचड़ी टाइप ले लो, या और भी बेहतर हो अगर आप गरम
गर्म सब्जियों का सूप पिएं, या ऐसा भी कर सकते हो कि पहले थोड़ा सा सूप पी लिया, फिर ऊपर से थोड़े से दाल चावल भी खा लिए। मेन बात यह है कि रात को तो हल्का ही खाओ। अब आप सोचो ना, पाइप तो पहले से ही चोक हो रखी है, उसमें हम और ठूस ठूस के भर लें तो निकलेगा कैसे, बल्कि अंदर ही पड़ा पड़ा सड़ने लगेगा। अगर आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता तो बल्कि पेट को आराम देना चाहिए। हाईवे पे ट्रैफिक कम होगा तो गाड़ी अपने आप ही तेज चलेगी। इसलिए हफ्ते में या 15 दिन में एक दिन ऐसा रख लो जब आप सिर्फ फ्रूट्स और लिक्विड्स जैसे सूप, पतला दलिया, छाछ ये सब खाओ। फिर देखो पाइप की चोकिंग कैसे ठीक होगी। चलो इतना नहीं कर सकते तो रोज शाम को 7 बजे तक डिनर कर लो। इससे होगा ये कि जल्दी डिनर करने से डाइजेशन 2 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा और बॉडी डिटॉक्स के लिए अपना काम शुरू कर देगी। और वैसे भी ज्यादा लेट हैवी डिनर करने से वो ठीक से पचता नहीं, जिससे कब्ज तो ठीक नहीं होती, एसिडिटी और हो जाती है। डिनर करने के बाद बहुत अच्छा रहेगा अगर आप थोड़ी देर वॉक कर लो। बहुत लोग तो कहते हैं कि मैंने जब से 3-4 किलोमीटर वॉक करनी स्टार्ट की है मेरा पेट खुल के साफ होने लगा है। देखो जब हम वॉक करते हैं तो आंतों के मसल्स एक्टिवेट होते हैं, जिस वजह से अंदर जो स्टूल पड़ा पड़ा हार्ड हो रहा होता है वो आगे को चलने लगता है। दूसरा, किसी खुली जगह पे वॉकिंग करके देखो कितना फ्रेश और स्ट्रेस फ्री महसूस करोगे। दोस्तों माइंड और गट का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। माइंड अगर स्ट्रेस में होगा तो सब कुछ ठीक करते हुए भी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। वॉकिंग से ये स्ट्रेस कम होता है। स्टडीज कह रही हैं कि जो लोग पूरे दिन बस बैठे रहते हैं, बॉडी की कोई खास मूवमेंट नहीं है, उन्हें कब्ज की समस्या ज्यादा आती है। अगर सर्दी में बाहर वॉक करने का मन नहीं हो तो रजाई में बैठे बैठे थोड़ी देर कपालभाति ही कर लो। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि कपालभाति कैसे करें, बल्कि आप मेरे साथ साथ वीडियो देखते हुए भी कर सकते हो। मेन बात यह है कि थोड़ी एक्सरसाइज कर लोगे तो पेट भी जल्दी साफ होगा और रात को नींद भी गहरी आएगी। दोस्तों आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा कि जब हम गहरी नींद से उठते हैं तो टॉयलेट का प्रेशर अपने आप ही बना होता है। वो इसलिए क्योंकि एक तो बॉडी को सोते हुए मौका मिल जाता है डिटॉक्स करने का, और दूसरा उस वक्त आपकी इंटेस्टाइन्स के मसल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं, इसलिए उठते ही बॉडी रेडी होती है पेट साफ करने के लिए। लेकिन उस वक्त अगर हम फोन चलाने लग जाएंगे तो बॉडी को सिग्नल ये जाएगा कि बंदा रेडी नहीं है, इवैक्यूएशन का प्रोसेस रोक लो। इसलिए फायदा इसी में है कि उठते ही सबसे पहले टॉयलेट का काम खत्म कर लें। जो लोग सुबह उठ के टॉयलेट जाने के प्रोसेस को डिले करते रहते हैं, आधा 1 घंटा फोन चलाते रहते हैं, फिर टॉयलेट का प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें फिर बहुत दिक्कत आती है। इसलिए टॉयलेट के प्रेशर को कभी भी पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे एक टास्क मान के पहले खत्म कर लें। दोस्तों पेट खुल के साफ हो इसके लिए हमने इस वीडियो में इंस्टेंट रेमेडीज की भी बात की है, जैसे रात को सोने से पहले गर्म दूध पीना, सुबह उठते ही तांबे के जग में रखा गर्म पानी पीना, और लाइफस्टाइल चेंजेस की भी बात की है, जैसे फाइबर वाली चीजें खाना। इनफैक्ट पूरे दिन क्या क्या खाएं ये भी अच्छे से डिस्कस कर लिया। ये डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो कब्ज क्या, पाइल्स और IBS जैसी भी प्रॉब्लम्स ठीक होने लगेंगी। ओट्स, अंजीर, अमरूद, सेब, छाछ, सूप ये सब बहुत ही अच्छे फूड्स हैं कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ पाने के लिए। फिर टाइम निकाल के थोड़ी देर वॉक कर लो। रात का डिनर हल्का और 7-8 बजे तक खत्म कर लो। देखना आपकी ये समस्या जड़ से ठीक होने लगेगी। मैं फिर कहूँ ये कोई बीमारी नहीं, सिर्फ लाइफस्टाइल की गड़बड़ी है। इसे सही कर लो, ये प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक हो जाएगी। दोस्तों सर्दी में एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट जो जरूर ट्राई करना चाहिए वो है शिलाजीत। ऑरिक की ये हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयन शिलाजीत है जिसमें 75% से ज्यादा फल्विक एसिड है। फल्विक एसिड ही वो कंपाउंड होता है जिस वजह से शिलाजीत के इतने फायदे हैं। और फायदे सिर्फ सेक्सुअल स्टेमिना तक सीमित नहीं, बल्कि शिलाजीत से बॉडी और माइंड दोनों की स्ट्रेंथ डेवलप होती है। और ऑरिक की शिलाजीत तो प्रॉपर आयुर्वेदिक तरीके से त्रिफला के पानी से प्यूरिफाई कर बनाई जाती है, जिस वजह से आपको इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लैब टेस्टेड भी है। लेने के लिए इसे सोने से पहले चम्मच से थोड़ी सी लेकर चाट लें और ऊपर से गुनगुना दूध पी लें। ऑरिक की एक गोल्ड शिलाजीत भी आती है जिसमें स्वर्ण भस्म डाली जाती है, जिस वजह से ये और भी इफेक्टिव हो जाती है। खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें जिससे आपको मिलेगा 50% ऑफ। दोस्तों मेरे साथ बैठकर रोज करें 10-15 मिनट कपालभाति और अनुलोम विलोम। कैसे? क्लिक करें इस वीडियो को। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।